चले जी, सोशियोलॉजी या साइंस लेक्चर नंबर 3 से हम बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और आज के दिन हम इसको स्टडी करते हैं किस तरह से। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चनिंग। आज हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चनिंग सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक, क्वेश्चनिंग सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई एक्चुअल में कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी कि आप कर रहे हो क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप कर रहे हो क्वेश्चन, यानी कि आप कह रहे हो, इसको इस तरह से कह रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है, इज सोशियोलॉजी आ साइंस। एक सोशियोलॉजी के अंदर इट इज पॉसिबल कि हम पर्टिकुलर वे में किसी चीज को स्टडी कर सकें, ठीक है, साइंस, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई एक्चुअली बहुत पर्टिकुलरली जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं उनको लगता है कि सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है, सोसाइटी और नेचुरल वर्ल्ड में बहुत। अब ये वाली जो बात है कि भाई हम पर्टिकुलर वे में स्टडी करें, ये बात नेचुरल साइंसेस के अंदर है, नेचुरल वर्ल्ड में तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत हो सकती है। लेट्स सपोज मैं एक बीमारी पे रिसर्च कर रहा हूं, एक डिजीज पे रिसर्च कर रहा हूं, एक वायरस पे रिसर्च कर रहा हूं। लेट कोविड-19 पे आप रिसर्च कर रहे हो। जब आप कोविड-19 पे रिसर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलिमेंट पे रिसर्च करो, आप नेचुरल वर्ल्ड पे रिसर्च करो। मगर कहा जाता है सोसाइटी में तो बहुत वेरिएशन है। अब देखो वापस आ जाओ इंटरप्रेटिविस्ट के बिलीफ पे, वो क्या कहते हैं? एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। हर इंसान दूसरे इंसान से क्या है? मुख्तलिफ। जब हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हो गया मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन बिलीव्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एक्सपीरियंसेस, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हर इंसान का बिलीव दूसरे इंसान के बिलीव से मुख्तलिफ है। तो भाई इतनी वेरिएशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टडी किस तरह से कर सकते हो? वेरिएशन बहुत ज्यादा है। There are the three criticisms below hinged on the idea that the social world is fundamentally different to the natural or physical world. ये कौन कहेगा? इंटरप्रेटिविस्ट कहेंगे। कहते हैं सोशल एक्शन थ्योरिस्ट। अब सोशल एक्शन थ्योरिस्ट कौन है बेटा? मैं मेंशन कर देता हूं आपको यहां पे, वेबर हैं, इंटरप्रेटिविस्ट हैं। सोशल एक्शन थ्योरिस्ट आर्ग्यू द सोशल वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि सोशल वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या है कि बाय इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स आइडियाज की बेसिस के ऊपर सोशल वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट होता है। सोशल वर्ल्ड किससे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है बेटा? इंडिविजुअल। सोशली कंस्ट्रक्ट का मतलब है नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग, द चेंज इज द कांस्टेंट फिनोमेना, द सोसाइटी एंड द रियलिटी इज कांस्टेंटली चेंजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके नजदीक सोसाइटी जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो नेचुरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है। अगर नेचुरली कंस्ट्रक्टेड होती तो हमने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टडी के ऊपर काम किया, हमें वो चीज मिल गई। समझ रहे हैं मेरी बात? सोशली कंस्ट्रक्टेड होगा तो उसका होगा क्या कि जब हमने उस पर स्टडी करना शुरू किया तो बदला चेंज हो गया, वक्त के साथ साथ चेंज हो गई। सोसाइटीज इनके नजदीक, सोशल एक्शन थ्योरिस्ट कौन है? मैक्स वेबर, इंटरप्रेटिविस्ट। उनके नजदीक सोसाइटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटीज आर सोशली। अब कहते हैं कि सोशल एक्शन थ्योरिस्ट argue that the social world is socially constructed. फिर कहते हैं you cannot understand the world or human action without understanding of the meanings people attach to their actions. वही वाली इंटरप्रेटिव्स वाली बात है कि आप इंसान के बिलीव्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके आप उसके एक्सटर्नल स्टिमुली की बेसिस के ऊपर आप एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। Some postmodernists argue that you can only understand the world through language. There is no way to observe it directly. यानी कि ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सब्जेक्टिव स्टडी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सब्जेक्टिव। यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव वे में रिसर्च नहीं करनी, आपने सब्जेक्टिव वे में रिसर्च, एग्जैक्टली क्वालिटेटिव। तो अब इनके नजदीक इस तरह से साइंटिफिक वे में रिसर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेडिक्शन। प्रॉब्लम ऑफ प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? आपने पहले ही हाइपोथेसिस बना लिया, अब people have consciousness, they judge situations and how to respond to them based on their life histories, personal opinions, which we cannot know objectively. यानी कि जो चीज हम objectively understand नहीं कर सकते। यानी कि लोग, अब इंटरप्रेटिविस्ट क्या कहते हैं? इंडिविजुअल के पास क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या है मेरा बेटा? उसके पास एक अजम्पशन है कि वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उस चीज को डेवलप करेगा। Thus, if sociology aim to make prediction, it would always be proved wrong. यानी कि अब क्या है?
बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर सोशियोलॉजी जो है प्रिडिक्शन के थ्रू पे करेगी तो हो सकता है वो रॉन्ग हो जाए। क्यों रॉन्ग क्लियर हो जाएगी? क्योंकि भैया बहुत सिंपल सी बात है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। क्या है बेटा? सोसाइटी के अंदर वो चीज चेंज हो सकती है, सोसाइटी में वो चीज चेंज। अब लेट सपोज आपने भाई बहुत सिंपल सी सुसाइड की एग्जांपल ले लेते हैं। सुसाइड की एग्जांपल में क्या साथ समझ में आती है? आपने रिसर्च की किस चीज के ऊपर? आपने रिसर्च की इस चीज के ऊपर, आपने रिसर्च की इस फिनोमेना के ऊपर कि भाई लोग जो होते हैं वो अपने रिलीजियस बिलीफ की बेसिस के ऊपर सुसाइड कर लेते हैं। लोग जो है रिलीजियस बिलीफ पे सुसाइड कर लेते हैं। अब सोचो सोसाइटी के अंदर सोशल कंस्ट्रक्टेड है ना मेरा बेटा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? लोगों में, सोसाइटी में रिलीजियस आइडियाज ही कम हो गए, सोसाइटी में रिलीजियस आइडियाज ही कम हो गए, तो रिसर्च वैलिड नहीं रहेगी, यानी कि फॉर्मूला ही गलत हो गया, यानी कि आपका एक वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये कौन कहता है? इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट के नजदीक सोसाइटी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम, तो एंड एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस। हर इंसान के पास क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? अब मैं आपको यहां तक एक बार रिपीट करके बताता हूं। पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा? एक चीज हाइपोथेसिस बिल्ड करो और उसके ऊपर एनालाइज कर लो, रिसर्च करो पर्टिकुलर साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। किसने की थी? एमिल डर्कहेम ने की थी, सोशल एक्शन थ्योरिस्ट मैक्स वेबर। इंटरप्रेटिविस्ट ये कहते हैं ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, प्रेडिक्शंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज सोसाइटीज आर नॉट फिक्स, सोसाइटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोसाइटीज में हर चीज वेरिएशन के साथ एग्जिस्ट कर रही होगी। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसके फर्दर वाली बात को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।